दिल्ली की चुनावी जंग तीखी होती जा रही है। बयानों के तीर के जरिए विरोधियों को चित करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट आया है जिससे विवादों का बवंडर खड़ा हो गया है। दिल्ली की सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम है। तीन पार्टियों की साख दांव पर लगी है। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जोर आजमाइश हो रही है। नारे लगे हैं, विवादित बयान दिए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं। कभी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे कपिल मिश्रा लगातार आपके खिलाफ ही वार कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने एक विवादित ट्वीट किया है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा है कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। देखिए, मैंने ये ट्वीट किया है कि 8 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली की सड़कों पर होने जा रहा है। दिल्ली में जगह जगह मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर दिए गए हैं। शाहीन बाग में जिस प्रकार से भीड़ ने सड़कों पे कब्जा कर लिया है, जिस प्रकार से लोगों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, दफ्तर नहीं जाने दिया जा रहा है, अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा है, और फिर वो शाहीन बाग रिपीट किए जा रहे हैं। चांद बाग में कब्जा कर लिया गया है, इंद्रलोक में परसों रात से कब्जा कर लिया गया है। दिल्ली में जगह जगह ये मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर रहे हैं। दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग है। कपिल मिश्रा क्या संकेत देना चाह रहे हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लिहाजा आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। कौन कपिल मिश्रा? एक आम आदमी पार्टी के क्या कहा है उन्होंने? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा 8 फरवरी को। बीसीसीआई में चले गए क्या वो? मुझे पता नहीं। कपिल मिश्रा के ट्वीट पर कांग्रेस ने प्रहार किया। ट्वीट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बातें बेचारे क्या करें, अभी तक तो वो आप पार्टी में थे, अब वहाँ से उनको धक्का दे दिया तो बीजेपी ने अपनी गोदी में ले लिया, तो अब कुछ तो करेंगे ना ऐसा ताकि बीजेपी को भी खुश करें। दिखाने के लिए कुछ है नहीं इनके पास। अब सेंटर में होते हुए ये नहीं बता सकते हमने दिल्ली को क्या दिया। तो कपिल मिश्रा को तो अभी इनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद बेचारे बोलेंगे। कुछ नहीं है इनके पास, और इन्होंने जो हालत पैदा करी है वो हालत सिर्फ उसी तरफ ले जाती है कि ये समझ रहे हैं कि हम लड़ाई झगड़ा करा के चुनाव जीत लें। इससे कुछ होगा नहीं। जब कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में थे तब वो करावल नगर से विधायक थे। अब वो मॉडल टाउन विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कपिल मिश्रा अपनी पुरानी पार्टी पर लगातार वार कर रहे हैं। मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली चुनाव में प्रचार को धार देने के लिए आम आदमी पार्टी ने खास रणनीति बनाई। आम आदमी पार्टी ने एमबीए चाय वालों को चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। एमबीए ड्रॉप आउट प्रफुल्ल बल्लौर दिल्ली सरकार के कामों को गिनाने के लिए चाय पिलाकर आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे। इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ से की गई, और इस खास कैंपेन में जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता मोहित बख्शी। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी में चाय बनाने वाले हैं। वो चाय बना रहे हैं, लेकिन वो एमबीए हैं, और चुनाव के दौरान चाय पर अगर चर्चा ना हो तो फिर वो बेईमानी मानी जाती है। बिल्लौर, अपना पूरा नाम बताइए और कहाँ से आप आए हैं यहाँ चाय बनाने के लिए? मैं एक भारतीय हूँ, मेरा नाम प्रफुल्ल बल्लौर है और मैं हूँ एमबीए चाय वाला। मेरा नाम है एमबीए चाय वाला, और मैं 3 साल से अपना चाय का ठेला अपने एमबीए का बीच क्लास में से छोड़ के चाय का ठेला चालू किया। आज बहुत फेमस है वर्ल्ड में, हर जगह शादियों में, वेडिंग्स में, कोई भी एनजीओ हो गया, सोशल कॉज हो गया, उसके लिए मैं चाय बनाता हूँ। कारण कोई भी अगर चाय है तो वहाँ एमबीए चाय वाला जरूर होता है। तो दिल्ली में कहाँ कहाँ चाय पिलाने वाले हैं? दिल्ली में मैं व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल के कामों से, जो कि शिक्षा हो गई, सड़क हो गई, उन पे जो काम किया है उन्होंने, उससे बहुत इंस्पायर हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा दिल्ली जो देश की राजधानी है और मौसम भी बड़ा ठंडा हो गया, चाय का बहुत कुछ कर सकते हो अब चाय के ऊपर चर्चा, तो इसलिए मैं दिल्ली में आ चुका हूं। चुनाव के दौरान ही चाय ज्यादा फेमस होती है, क्योंकि अब राजनीतिक रूप से भी चाय को बहुत महत्व बढ़ गया है। चाय को आप अंडररेटेड नहीं ले सकते हो, चाय वालों का पता नहीं, पर चाय को आप व्यक्तिगत रूप से अंडररेटेड नहीं ले सकते। तो दिल्ली में कहाँ ये कैंपेन? दिल्ली में जहाँ तक मेरी अगला मेरा स्केड्यूल, जब तक मैं फ्री हूँ मैं दिल्ली में रहूंगा। कोई भी एरिया हो दिल्ली का, किसी भी कोने पे अगर आप मुझे चाय के लिए बुलाना चाहते हैं मैं पहुंच जाऊंगा और अपनी बात रख सकता हूँ। कहाँ कैंपेन आप इससे कराने वाले हैं? कैसे बताएंगे दिल्ली वालों को कि ये चाय स्वाद है या बेस्वाद है? आने वाले 15 दिनों में हमारी कई जगह हमारी सभाएं होने वाली हैं। ये उन सभाओं के बाहर अपनी चाय के स्टॉल्स लगाएंगे। हमारे साथी वहाँ पर होंगे, इनके साथ जो लोग भी आएंगे चाय पीने उनके साथ बात की जाएगी, उनको हमारी पार्टियों की नीतियों के बारे में बताया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि क्यों इस बार अरविंद केजरीवाल ज़रूरी हैं दिल्ली में। तो ये चाय अरविंद ने भी पी ली है? अभी पियेंगे, आज तो हमारी पहली शुरुआत है। अच्छा, शुरुआत कर दी है चाय की। और चाय 2014 से लेकर 2020 तक के इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रही है। शायद यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी भी चाय का कैंपेन जो है वो चलाकर दिल्ली की जनता तक पहुंचना चाह रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और मेरी दिल्ली की खास सेगमेंट में अब चलते हैं बवाना और देखते हैं बवाना विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे बुरा हाल है बवाना का। ये भाई साहब डेली नाले की सिल्ट बाहर आती है, इतने तो परेशान है, कंप्लेंट कर थक लिए। ये शील्ड देख लो, हमें खुद इकट्ठी करनी पड़ती है सुबह डेली। नहीं, आप हमारे कॉलोनी में आगे जाइए, आपको पता चलेगा यहाँ पे विकास हुआ या नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग को केजरीवाल ही अच्छा लगता है, सिर्फ ओनली केजरीवाल। बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब चीज़ फ्री, हर चीज़ फ्री है। केजरीवाल जी जो है बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में। किसी भी गाँव में कहीं भी जा करके पता कर लेना, किसी समाज में पता कर लेना, सब लोग आपको यही कहते हैं मिलेंगे कि भाई हमारा तो सुरेंद्र जी ने जो काम किया है वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जो विकास किया है, आम आदमी पार्टी ने जो लोगों के लिए किया है, शायद पिछले 15 वर्षों में आज तक नहीं हो पाया जो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। दिल्ली में पिछले 5 सालों से स्थिर सरकार है, लेकिन दिल्ली के इस इलाके में राजनीतिक अस्थिरता है। 6 साल से इस इलाके में 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं। ये बाहरी दिल्ली की अहम विधानसभा सीट बवाना है। बवाना में कमल खिलेगा या फिर झाड़ू चलेगी, या जनता 3 बार विधायक रहे कांग्रेस के कद्दावर चेहरे पर भरोसा जताएगी। सियासी बहस के बीच बवाना के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर बवाना में वोटिंग होगी? क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे या फिर क्षेत्रीय मुद्दों की छाप दिखाई देगी? बवाना के सियासी मुद्दों को समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर है। पिछले 6 सालों में 3 विधायकों को देख चुका ये बाहरी दिल्ली का बवाना इलाका है। बवाना विधानसभा सीट है और दिल्ली में एक बार फिर अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ की जनता को अपना प्रतिनिधि एक बार फिर से चुनना है। तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो फिलहाल बवाना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ज़्यादातर फैक्ट्री और बाहर के जो लोग हैं काम करने वाले, उनके लिए जाना जाता है। सड़कों की, ट्रांसपोर्टेशन की, हॉस्पिटल्स की, ये मुख्य जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ठीक ठाक ज़रूर दिखाई देती हैं, लेकिन सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपना फिर कैंडिडेट बदला है। वहीं बीजेपी नए चेहरे को लेकर आई है, लेकिन कांग्रेस ने 15 साल अपने विधायक रह चुके सुरेंद्र कुमार पर एक बार फिर मोहर लगाई है और पिछले अपने किए गए कामों को लेकर सुरेंद्र कुमार मैदान में ताल ठोक रहे हैं कि उनके किए कामों को भी आम आदमी पार्टी बनाए नहीं रख सकी और यही वो जनता के बीच लेकर जाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब बवाना का मूड क्या है ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर है। पिछले 6 साल में इस इलाके में नुमाइंदों के चेहरे बदलते रहे। इस बार के चुनाव में क्या होगा कहना मुश्किल है। बवाना विधानसभा सीट का सियासी इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। 1993 में यहाँ बीजेपी के चंद्रराम ने जीत हासिल की थी। 1998 से 2008 तक यहाँ से कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार विधायक रहे। 2013 में बीजेपी के गुगन सिंह को जीत हासिल हुई थी। 2015 में आम आदमी पार्टी के वेद प्रकाश को कामयाबी हासिल हुई थी। 2017 के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के रामचंद्र को जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने एक बार फिर इस सीट से अपने सबसे कद्दावर चेहरे सुरेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है। बवाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल यही है कि लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए, ऐसा है, जब आप लोगों से मिलोगे तो लोग आप खुद कहेंगे आपको कि हमारे टाइम में जब मैं विधायक रहा 15 साल, मैंने यहाँ कितना काम किया होगा। क्योंकि लोग अपने मुंह से कहें वो अच्छा लगता है, मैं अपनी बड़ाई करूं वो ठीक नहीं लगता। किसी भी गांव में कहीं भी जा कर के पता कर लेना, किसी समाज में पता कर लेना, सब लोग आपको यही कहते हैं मिलेंगे कि भाई हमारा तो सुरेंद्र जी ने जो काम किया है वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। 2017 के उपचुनाव में जीती आम आदमी पार्टी ने अपना चेहरा बदला है। आम आदमी पार्टी ने जय भगवान उपकार को
पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बवाना से आम आदमी पार्टी के इस बार प्रत्याशी हैं जय भगवान उपकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल आपसे पहला यही है कि जनता आपको क्यों चुने? ऐसा क्या आपके पास फॉर्मेट है, क्या आपके एजेंडे में काम है जो करेंगे? देखिए, जनता जो दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जो विकास किया है, आम आदमी पार्टी ने जो लोगों के लिए किया है, शायद पिछले 15 वर्षों में आज तक नहीं हो पाया जो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा है, चाहे रोड नाली गलियां का मुद्दा है, चाहे पानी को लेकर है, जो भी है, चाहे LED लाइटें लगाई हैं, तो कई चीज़ें जिनको लेकर के हम कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो अरविंद केजरीवाल जी ने कराया है। और जो भी थोड़ी बहुत अगर कमियां रह गई हैं तो हम उसको अब पूरा कर लेंगे। दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, जाहिर है लोग सीएम के चेहरे के लिए वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन मुल्क का जो माहौल है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे CA, NRC की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या राष्ट्रीय मुद्दे लोकल मुद्दों पर हावी रहेंगे? हमने बवाना में लोगों से बात करने की कोशिश की। बवाना में इस वक्त हम मौजूद हैं और बवाना के लोग क्या सोचते हैं। 3 विधायक ये आपका एरिया देख चुका है पिछले 6 सालों में। अब मूड क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप पोलिंग बूथ तक जाएंगे वोट डालने? मुद्दा सिर्फ देश का रहेगा और किसी चीज़ का नहीं है। लोकल इलेक्शन है लेकिन मुद्दे जो हैं वो सिर्फ देश के ही रहेंगे। जहाँ तक अभी चल रहा है CA का विरोध चल रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो विरोध CA का नहीं है, वो विरोध सिर्फ मोदी जी का है। देखिए, मुद्दा मैं बताता हूँ। 4.5 साल तक हमारे CM साहब क्या कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। ठीक है, लास्ट के 6 महीने में जनता के लिए हुए जो टैक्स है उससे अगर आपने कुछ महीने बिजली फ्री दे दी, बस का सफ़र ये फ्री कर दिया लेडीज़ों का, तो उसमें कौन सा हमारे ऊपर एहसान कर दिया? जनता के पैसे से 6 महीने ये कर दिया और ये हम पे ही तो इम्पैक्ट डालेगा आने वाले समय में। हमें तो देश के मुद्दों पे लेके वोट डालना चाहिए। तो विधानसभा के चुनाव जो हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पे हो गए, बवाना वहाँ वोट कर रहा है। राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते, ये वही बात है, इससे मोदी से खपा हो रहे सब बेमतलब के। हम तो ये चाहते हैं भाई मोदी की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में। बवाना की अगर हम हालात देखें, सड़कें अच्छी दिखाई देती हैं। सबसे बुरा हाल है बवाना का। ये भाई साहब डेली नाले की सिल्ट बार आती है, इतने तो परेशान है, कंप्लेंट कर थक लिए। ये सिल्ट देख लो, हमें खुद इकट्ठी करनी पड़ती है सुबह डेली। लेकिन विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दों से कोई इंकार नहीं कर सकता। 5 साल में कितना बदला है बवाना? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के केजरीवाल सरकार के वादों की इस विधानसभा क्षेत्र में कितनी अहमियत है? न्यूज़ नेशन बवाना विधानसभा क्षेत्र के सबसे पिछड़े इलाके JJ कॉलोनी पहुंचा और लोगों से बात की। बवाना विधानसभा क्षेत्र में आता है JJ कॉलोनी का इलाका और उसी में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ की तंग गलियाँ, किस तरह की व्यवस्था है, उसका रियलिटी चेक ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर और उसमें लोगों की राय। आप यही रहते हैं? जी हाँ। किस तरह का कामकाज रहा, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप पोलिंग बूथ तक वोट डालने? बिल्कुल, ये जो बिजली, पानी, बस वगैरह वगैरह जो इन लोग किए पार्टी ने या यहाँ की राज्य सरकार ने किया है, उस पर ही मेरे ख्याल से वोट मिलेगा। मतलब इम्पैक्ट रहा है उसका। जी हाँ, बहुत बड़ा था। बात करें साफ सफाई की तो हालात जो हैं वो तो बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते। एक मुद्दा रहेगा ये। हालात तो बिल्कुल खराब रहेगा, सफाई तो बिल्कुल नहीं सर है इसमें, सफाई नहीं, बिल्कुल नहीं है सफाई। मुद्दा तो कुछ नहीं है, जिस पर अच्छा लगेगा उस पर मैं गिराऊंगी, डालूंगी वोट। जिससे मेरे को फायदा है उसी को वोट देंगे, जिससे मेरे पानी का हर चीज का सहूलियत है उसको देंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, अगर मैं JJ कॉलोनी के लेवल पे देखूं तो यहाँ क्या है, हमारी गलियाँ जो हैं, गलियाँ हैं, पानी है, सड़कें हैं, ये एक मेन मुद्दे हैं। बुनियादी जरूरतें बेहद जरूरी हैं। बवाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान हमें कुछ इलाकों में गंदगी का अंबार भी नजर आया। बवाना में कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़क, पानी, सीवर की समस्याएं मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव में खुद CM अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही थी, लेकिन सवाल है कि समस्याओं को दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? बवाना विधानसभा क्षेत्र बाहर से जितना ही साफ सुथरा नजर आता है, उतनी ही शायद भीतर में हालत खस्ता दिखाई देती है। ये JJ कॉलोनी का इलाका है। बड़ी संख्या में जो आवागमन है लोगों का वो है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल जो एक्टिविटी हैं वो काफ़ी हैं, बाकायदा पूरा बाजार जैसा दिखाई देता है। लेकिन सड़कों के नाम पर हालात जो हैं वो विचार
करने पर आपको मजबूर कर देते हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की स्थिति है यहाँ पे, क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे इस बार, क्या मुद्दा रहेगा आप? जी मुद्दा रहेगा विकास का, यहाँ विकास का मुद्दा रहेगा। ये नहीं कि केजरीवाल को आंख मूंद करके लोग वोट डाल देंगे। काम हुआ है पिछले? नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ है सर, कोई काम नहीं। आप तो देख ही रहे हैं सर, आप देख लीजिए पूरा बारिश हो जा रही है, बच्चे जा नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। अब आपके सामने है जो काम विकास किया वो तो आपके सामने है। क्या काम किया देखिए तो आपके सामने है, नाला जब बारिश हुआ तो ठोने ठोने पर पूरा पानी भर जाता है। गंदगी का अंबार है लोगों की अपनी समस्याएं। इस इलाके में एक बात जो गौर करने वाली है, बुनियादी मुद्दों के साथ लोग बातचीत में राष्ट्रीय मुद्दों का भी जिक्र कर रहे हैं। CAA, JJ कॉलोनी जैसे इलाकों में भी बहस के केंद्र में। हमें तो सबसे पहले यह देखना है कि आगे हमारा होगा क्या। ये NRC जो लागू हुआ है, CA जो लागू हुआ है, इससे हम बिल्कुल परेशान हैं। इससे हमें बचाएगा कौन? मुद्दा जो है अभी के जो दौर में चल रहा है, ये तो सबसे अव्वल जो मुद्दा ये अभी देश के अंदर चल रहा है, CA, NRC। सबसे पहले तो हिंदुस्तान को भी बचाना है। अच्छा, बड़ा मुद्दा वो रहेगा। आप राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहे हो, यही समझो। बवाना विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की तादाद 3,02,849 है। यहाँ पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,69,284 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,33,535 है। – 2015 के विधानसभा चुनाव और 2017 के उपचुनाव में बवाना की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।